स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 27 है। रीका, अदिति और तारनी पार्टनर्स हैं। जो रेशो दे रखी है उनकी 5:3:2 है। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे डिसाइड डिसोल्व द पार्टनरशिप ऑन विच डेट द फर्म बैलेंस शीट आपको दे रखी है। तो पहले सेट्स ट्रांसफ़र कर लें। तो कैशड बैंक तो बैंक का बैलेंस हो गया, तो बैंक में आपको बैलेंस ब्रो डाउन करके डाल देना 20,000। इसके अलावा सेट्स ट्रांसफ़र करेंगे टू डेटर 22, बाय प्रोविज़न टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ डाल देंगे। 1500 आएगा, 900 आएगा और 600 आ जाएगा। 3000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो आपकी सेट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दी हैं टू डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट और बाय प्रोविज़न। लायबिलिटी वाले आइटम में बाय में जो प्रोविडेंट फंड है लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना। इसको ट्रांसफ़र भी करना है, पेमेंट भी करनी है। लायबिलिटी है, ध्यान रखना। हर केस क्वेश्चन में लायबिलिटी होती है, हर चैप्टर में लायबिलिटी है। तो बाय प्रोविडेंट फंड, बाय क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ज़रूरत तो पता ही आपको, खाली ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट नहीं करोगे। ये बाय में ट्रांसफ़र होगा, पेमेंट नहीं करना, ना प्रोविज़न की पेमेंट करना आप, ठीक है। हाँ, अपने आप किसकी पेमेंट करोगे? क्रेडिटर की भी करोगे, प्रोविडेंट फंड की भी करोगे। अगर कुछ नहीं कहेगा खुद पेमेंट कर देना इसकी, ठीक है। उसके अलावा बाकी कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में आ गया। और जो करंट दे रखे हैं, जैसे आपके दो करंट इधर है ना, रीका और किसके, अदिति के, ये तो आप कहेंगे बाय करंट। और एक करंट इधर दे रखा है, किसका है, तारनी का, टू करंट, ऐसे करके डाल देना, ठीक है। ये तो करंट के बैलेंस भी आपको ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट अलग बनाने की जरूरत नहीं होती। आप कैपिटल में ही जो लायबिलिटी में करंट दे रखे हैं बाय करंट कर दीजिए, और असेट्स में टू करंट ऐसे करके डाल दीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा 60,000, 40,000 एंड 30,000। तो डिस्मेंट है। प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 की, रीका कितने में ले गई? 16,000 में। तो बाय रीका कैपिटल, बाय रीका कैपिटल 16,000। यहाँ पर पॉइंट पहले भी किया, कोई पार्टनर सेट्स लेके जाएगा तो उसके नाम से बाय रीका गारंटी क्या बनेगी? रीका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और बाकी जो मशीनरी से कितना मिला 9,000, वो बाय बैंक करके डाल दीजिए कि प्लांट मशीनरी से कितना मिला, 9,000 मिला, ठीक है। वो बाय बैंक एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में सोल्ड करी? 42,000, तो बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग 42,000 ऐसे करके डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट किसने ले ली? अदिति ने 28,000 में, तो बाय अदिति कैपिटल 28,000 में, ये आप डाल दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटर में 1,000 तो बिल्कुल बैड डेट्स हो गए, और बाकी जो डेटर से कितना डिस्काउंट काट के मिला? 10% डिस्काउंट काट के मिला। तो आपने क्या करना है, डेटर जैसे 22 के ले लोगे ना, 22 में पहले 1,000 घटा दीजिए बैड डेट्स का, 21 रह गए, और 21,000 का 10% डिस्काउंट काटेंगे, 2100 कटेगा, बाकी डेटर से मिलेगा 18,900। तो बाय बैंक डेटर 18,900 ऐसे करके डालना। दोबारा डेटर 22 है, 22 में से 1,000 लेस करोगे, 21 तक का 10% काटोगे, 2100 कटेगा, यानी 18,900 डेटर से रिसीव हुआ। उसके बाद कहते हैं क्रेडिटर थे 2,000 के, तो अनट्रेसेबल हो गए, यानी उसको देना नहीं। और बाकी क्रेडिटर का कितना डिस्काउंट काट कर? 10%। तो आप क्या करना, क्रेडिटर देखो कितने दे रखे, 10,000 दे रखे है ना, तो पहले तो आप इसमें से 2,000 काट दो, 10 में से 2 गया, तो बाकी आपके रह गए 8,000। और 8,000 का कितना डिस्काउंट काटना है? 10% डिस्काउंट काटना है, यानी 800 काट के बाकी आप पेमेंट करोगे 7,200 क्रेडिटर की पेमेंट करनी है। दोबारा क्रेडिटर 10,000 के हैं, इसमें 2,000 के तो आपके अनट्रेसेबल हो गए, 2,000 पहले लेस कर दो सीधा, तो बाकी आपके 8,000 बचेंगे। 8,000 का कितना डिस्काउंट काटना है? 10% डिस्काउंट काट देना, यानी 7,200 टू बैंक क्रेडिटर ऐसे करके दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इरिका वाज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज पर रेमुनेशन। केवल हम पार्टनर को ना रेमुनेशन देते हैं या कोई कमीशन वगैरह देते हैं, वो ना हमेशा इधर आती है 2 में, उसके नाम से आएगी, पार्टनर के नाम से। जैसे मान लो इरिका को दे रहे हैं ना, तो टू अरीका कैपिटल करके डालते हैं, टू अरीका कैपिटल। लेकिन कई बार क्या होता है, कमीशन के बदले में वो ना स्टॉक वगैरह सेट्स वगैरह ले जाता है, ठीक है, जैसे बिजनेस का, तो उसमें हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो नो एंट्री। वही होगा ना, जैसे कि मान लो लायबिलिटी दिखानी थी और लायबिलिटी के बदले में सेट्स लेके चला गया, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रीका को कोई स्टॉक लेके चले, रीका को स्टॉक दे दिया एज़ पर रेमुनेशन, जो उसने सर्विसेज दी थी उसके रेमुनेशन के बदले में, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री फॉर दिस रेमुनेशन।
क्योंकि बदले में क्या लेके जा रहा है, वो स्टॉक लेके जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। तो लास्ट में चेक करो, क्रेडिटर की पेमेंट तो हो गई, लेकिन ये रह गया प्रोविडेंट फंड रह गया ना, तो प्रोविडेंट फंड के अपने आप पेमेंट कर देना है। यहाँ पे ये लायबिलिटी होती है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड क्या है, लायबिलिटी ट्रांसफ़र भी करेंगे और पेमेंट भी करेंगे, टोटल करके यहाँ डाल देना। ठीक है, अब उसके बाद आप टोटल कर लीजिए 159200, लॉस होगा, बाय लॉस ट्रांसफर कर देना। इरिका एंट्री क्या बनेगी, लॉस की एंट्री करो, इरिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट, तारनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स लेने की एंट्री, कोई पार्टनर असेट्स लेगा, जैसे इरिका ले, इरिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स बेचेंगे कैश में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी वगैरह की पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल का बैलेंस आ चुका है, करंट के बैलेंस मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, 2 में जाएगा, असेट्स में दे रखा है 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब यहाँ से एंट्री उठाते हैं, बाय रिका कैपिटल, बाय अदिति, बाय तो कहाँ जाएगा 2 में, 2 रियलाइजेशन, रिका वाला रिका में, अदिति वाला अदिति में, फिर लॉस हो गया 2 रियलाइजेशन तीनों में। उसके बाद यहाँ कोई एंट्री नहीं है हमारे पास, तो टोटल करके 2 बैंक, क्या करेंगे 2 बैंक कर देना फाइनल पेमेंट। और बैंक का पहले बैलेंस, बैंक वाली एंट्री डालते हैं, बाय बैंक 2 रियलाइजेशन, 2 बैंक बाय रियलाइजेशन, कैपिटल में भी 2 बैंक हो रहा है, बाय रिका कैपिटल, बाय अदिति कैपिटल, बाय तारनी कैपिटल। टोटल करेंगे, टोटल आपका मैच कर जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो एक तो ये 27 क्वेश्चन आपका है जो करना है हमने। एक 28 को मैं करवाऊँगा आपको, तो 28 को समझ लेना, थोड़ा पॉइंट आएगा इसमें, लोन का पार्टनर लोन बनता है ना अलग से, उसके रिलेटेड पॉइंट आएगा, तो उसको कैसे करना थोड़ा देखेंगे। जैसे राम श्याम मोहन पार्टनर है, 2:1 में, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है। बैलेंस शीट दे रखी है, एक बार ट्रांसफ़र करें, कैश बैंक तो होगा नहीं, 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 प्लांट, 2 पेटेंट, ये भी आएंगे। 200 शेयर इन एक्स कंपनी, 300 शेयर इन वाई कंपनी, 2 गुडविल। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपकी कैपिटल में देखो मैंने कर दिया। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000, 12,000 एंड 6,000, कैपिटल का बैलेंस ले चुका हूँ। ये एसेट्स में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, बताना क्या क्या करे। 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 प्लांट, 2 पेटेंट, 200 शेयर इन एक्स कंपनी, 300 शेयर इन वाई कंपनी, 2 गुडविल। बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, एक ये भी आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये भी खाली ट्रांसफ़र होता है, इसकी पेमेंट नहीं करना। बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, ये खाली ट्रांसफ़र, इसकी पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है, और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला गया, राम श्याम मोहन, बाय बैलेंस नो डाउन, राम वाला राम में, श्याम वाला श्याम में, मोहन वाला मोहन में। ठीक है, अब स्टार्ट करूँ क्वेश्चन को। राम ने डेटर ले ली 10,000 में, स्टॉक 20% लेस पर, और प्लांट लिया कितने में 30,000। अब तो ये सारे सेट्स कौन लेके जा रहा है, राम, सब सेट्स है ना, तो कहाँ लिखूँ, जैसे ट्रांसफ़र 2 में करे तो जाना कहाँ है, बाय में, बाय राम कैपिटल। एल क्या बनी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक तो डेटर लेके जा रहा है 10,000 में, एक स्टॉक लेके जा रहा है 20% कम पर, 20% कम करेंगे नहीं 40,000 में, 20% करके इसमें से लेस करना है। और एक लेके जा रहा है प्लांट 30,000 में, ये टोटल सेट्स लेके गया 80,000 के सेट्स लेके गया। जनरेटी क्या बनी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्रेडिटर था, अभी इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, गलत नहीं करना। ठीक है, पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख दो, एक तो क्रेडिटर, इधर लिख देते हैं पेटेंट। पहले तो क्रेडिटर कितने के देखो एक बार, 40,000 के, और पेटेंट दे रखे हैं हमें 20,000 के, वो आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ये मैंने बुक वैल्यू डाल दी, जो उनकी बुक वैल्यू दे रखी थी ना, क्रेडिटर की भी पेटेंट की। अब ध्यान से पढ़ना, एक क्रेडिटर ने कुछ पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू क्या थी 8,000, एक क्रेडिटर ने कुछ पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू क्या थी 8,000, ऐसे करना, पेटेंट में से तो आप लेस करो 8,000, और वो ले गए कितने में, ले गए 4,800 में लेके चले गए। कितने में लेके चले गए 4,800, यानी क्रेडिटर में से आप 4,800 लेस करो। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, एक क्रेडिटर था, वो ना पेटेंट ले गया, पेटेंट की बुक वैल्यू थी 8,000, कितने में लेके चला गया 4,800 में, कहता है मुझे ये दे दो, मैं 4,800 में ले लूँगा। ठीक है, अच्छा बाकी क्रेडिटर अब आपके कितने रह गए 35,200,
और पेटेंट आपके रह गए 12,000। इसकी कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि असेट्स के साथ लायबिलिटी खत्म हो गई। जब असेट्स के साथ लायबिलिटी जाती है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं करते। अब तो सीधा इतना ध्यान रखना कि पेटेंट हमारे पास 12,000 के हैं, क्रेडिटर हमारे पास 35,200 के हैं, और बाकी क्रेडिटर का हमने 1200 डिस्काउंट काट के पेमेंट कर दी। तो क्रेडिटर में से ना अब 1200 डिस्काउंट काटो और बाकी पेमेंट कर दो 34,000 की, बस इसकी एंट्री करनी है। अब क्रेडिटर की पेमेंट कहाँ करते हैं? टू बैंक, यहाँ पे आएगा टू बैंक क्रेडिटर। कितनी पेमेंट करेंगे? 34,000 की पेमेंट कर देंगे। एक दोबारा बताना, क्रेडिटर जैसे 40 के थे, पेटेंट 20 के थे। एक क्रेडिटर ने कुछ पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू क्या थी 8,000, कितने में लेके चले गए 4800 में। इसकी कोई एंट्री नहीं करना क्योंकि एक असेट्स के साथ क्या गया लायबिलिटी। अब ये ध्यान रखना, बाकी क्रेडिटर इतने रह गए, बाकी पेटेंट इतने रह गए, और बाकी क्रेडिटर का 1200 डिस्काउंट काट के क्या कर दी? पेमेंट कर दी। टू बैंक 34,000। अच्छा, पेटेंट कितने रह गए थे अब आपके? 12,000। और लास्ट पॉइंट पढ़िए कि बाकी जो पेटेंट से कितना मिला हमें? 70% मिल गया। तो बाकी पेटेंट आपका 12,000 है कि 12,000 का 70%, यानी बाकी पेटेंट से हमें 8400 मिला। तो बाय बैंक पेटेंट कितना मिला उससे हमें? 8400। ऐसे करके डाल देना कि जो बाकी रह गए ना पेटेंट, जैसे 12,000 के बच गए थे, उससे हमें कितना मिला? 70% मिला। तो बाय बैंक कितना दिखाएंगे? 8400 दिखा देंगे ऐसे करके। अब आपका क्रेडिटर वाला पॉइंट भी हो गया, पेटेंट वाला पॉइंट भी होगा। पेटेंट असेट्स थे, इसलिए बाय में सोल्ड कर देंगे। पहले लास्ट पॉइंट करा दिया मैंने कि बाकी पेटेंट से कितना मिला? 70% मिला। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको बताया, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ना एक राम का लोन आपको पता अलग से बनता है, और अब तक मैं क्या कराता हूँ? बाय बैलेंस बीडी और टू बैंक। लेकिन ये बात क्या होता है, जो ये पार्टनर है ना, वो अपने लोन के बदले में ना कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स लेके जाता है बिजनेस का। क्या लेके जाता है? अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो जितने में लेके जाएगा उतना पार्ट आपने यहाँ ना रियलाइजेशन करके ट्रांसफ़र करना है, टू रियलाइजेशन। तो क्या आएगा? रियलाइजेशन। और ऊपर जब टू एंटी रियलाइजेशन में जाएगी तो है तो कहाँ जाएगी? उल्टी बाय में। बाय राम लोन, बाय राम लोन, ऐसे करके एंट्री चलेगी, जनरल एंट्री ऐसे बन जाएगी। अब देखते बताता हूँ आपको जैसे करना। देर बाद एक अनरिकॉर्डेड सेट्स था 15,000 जो बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा था, वो ना राम ले गया 10,000 इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। राम कहता है कि मुझे ना सेट्स दे दो, जो 15,000 का सेट्स है ना, कितने में लेके जाऊँगा मैं? 10,000 में लेके जाऊँगा। तो जितने में वो लेके जा रहा है ना, उतना आप यहाँ डालोगे टू रियलाइजेशन। टू अब रियलाइजेशन में एंट्री कहाँ जाएगी? बाय में। बाय राम लोन कितना आएगा? 10,000 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पेमेंट आप जैसे करते हो वैसे करना। जैसे 40,000 था, यहाँ 40 में से क्या लेस करोगे? 10, तो बाकी पेमेंट कर देना टू बैंक। कितनी पेमेंट आ जाएगी? 30,000 की पेमेंट। अब जनरल एंट्री तो क्या बनी? राम लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक, ये आपकी एंट्री बनेगी। तो अगर कोई राम जैसे पार्टनर का लोन है और वो अपने लोन के बदले में कोई अनरिकॉर्डेड सेट्स लेके जा रहा है, तो उतने जितने का लेके जा रहा है उतना आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। टू है तो कहाँ जाएगी एंट्री? बाय राम लोन, बाकी टू बैंक कर देना। एंट्री जनरल एंट्री क्या बनी? राम लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक, ऐसे करके आपकी एंट्री डल जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर इन एक्स कंपनी। एक बार एक्स कंपनी के शेयर बताओ कितने थे? जो आपके थे ना 100 शेयर थे। उसको कहता है कि उसको शाम ले गया 30 पर शेयर के हिसाब से, यानी एक शेयर की वैल्यू उसने कितनी लगाई? 30। तो आपको ना शेयर देखने कितने शेयर हैं? 100 शेयर थे, और एक शेयर और शाम ले गया 30 पर शेयर के हिसाब से। अब सेट्स है तो टूवेल्व कहाँ जाऊँगा? बाय में। बाय शाम कैपिटल अनरिकॉर्डेड सॉरी शेयर लेके जा रहा है 130 पर शेयर के हिसाब 30, और शेयर आपके कितने थे? 100 से मल्टीप्लाई करना, यानी 3,000 के लेके गए, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है जो वाई कंपनी के जो शेयर की वैल्यू लगी कितनी? 12,000। ये तो सीधा वैल्यू दे दी उसने 12,000, यानी कि सीधा यहाँ देखने, जैसे 18 था ना, उसकी वैल्यू होगी 12,000, और सभी पार्टनर ने डिवाइड कर लिया अपनी रेशियो में से। क्या रेशियो थी उनकी? 2:2 तीनों ले रहे हैं इसके शेयर। 18,000 के जो शेयर थे ना, वो उन्होंने कितने में लेके गए? 12,000 में। तो तीनों लेंगे। तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट तीनों लेके जा रहे हैं, बाय श्याम कैपिटल अकाउंट, और बाय मोहन कैपिटल अकाउंट। क्या लेके जा रहे हैं? शेयर। यहाँ भी शेयर, यहाँ भी शेयर। 12,000 वैल्यू लगी, 12,000 को किस रेशो में डालना? 2:2:1 में। तो 12,000 का 2/5 4800 आ जाएगा एक। तो नेक्स्ट भी 4800 आ जाएगा,
और लास्ट जो आपका आएगा वो आएगा इसमें 2400 आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, अब लास्ट में वो चेक करते हैं ना, कोई लायबिलिटी बची तो नहीं। देखो क्रेडिटर की पेमेंट तो हो गई, देखो मैंने करी थी यहाँ पे क्रेडिटर की पेमेंट 34,000। अभी बीपी रह गई तो बीपी की पेमेंट अपने आप कर दो टू बैंक बीपी। तो बीपी कितने दे रखे हैं, 2600 के दे रखे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे जब करेंगे ना हम इसको, ये बन जाता है 235,200। यहाँ मिलेंगे 235,200 बाय लॉस। कौन कौन पार्टनर है, राम, श्याम और मोहन। और लॉस होगा आपका 64,200 का लॉस आएगा। लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो आपको पता ही है 2:2:1 दे रखी है। जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25680 और लास्ट आएगा 12840। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो हो गया आपका क्लियर। राम का लोन समझ में आया कैसे बनाया? राम का लोन जैसे 40 का था ना, वो अनरिकॉर्डेड क्या लेके गया, असेट्स लेके गया। कितने का अनरिकॉर्डेड असेट्स लेके गया, 15,000 का। कितने में लेके गया, 10,000 में। उतना पार्ट हम कहाँ डालेंगे, टू रियलाइजेशन। टू अथॉरिटी कहाँ जाएगी, बाय में। बाय राम लोन 10,000 ऐसे करके डाल देना, बाकी टू बैंक ऐसे पेमेंट कर देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या बनाते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस आ गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टू में आ जाता है। अब यहाँ ढूंढते हैं राम कैपिटल बाय कहाँ जाएगी एंट्री, टू रियलाइजेशन। राम में डालना, ये अमाउंट आपका डालेगा 80,000 का। उसके बाद फिर श्याम कैपिटल टू रियलाइजेशन, शाम में डालेंगे 3,000। उसके बाद लॉस हो गया तीनों का, तीनों साइड शेयर लेके जा रहे थे, टू रियलाइजेशन तीनों में डालना है इकट्ठी एंट्री। जो शेयर लेके गए थे ना उसकी करेंगे 4,800 2,400। फिर एक आपका लॉस हुआ था वो भी टू रियलाइजेशन, लॉस डालेंगे यहाँ पे। और लॉस हुआ था 25680, नेक्स्ट भी यही था 25680, लास्ट था 12840। ऐसा टोटल करके यहाँ पे हम करेंगे टू बैंक। तो जैसे ये वाली साइड ज़्यादा है, 1,35,000 तो टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। और टू बैंक करके आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, जब डालेंगे ना ये आएगा 12520। इसमें ये वाली साइड ज़्यादा है, इधर टोटल आएगा 45480, यहाँ मिलेंगे 45480। तो बाय बैंक 15480, ये वाली साइड ज़्यादा है 21240, यहाँ मिलेंगे 21240। और यहाँ पे आप लेस करेंगे तो आएगा आपका 11240। और लास्ट कौन सा अकाउंट बनता है, बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस ले चुके, अब बैंक को लेने डालेंगे बाय बैंक। बाय तो कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन। अमाउंट आपका आ जाएगा 8400 का। अब यहाँ पे भी आपका टू बैंक कितनी बार आ रहा है, दो बार। अब बाय रियलाइजेशन डालेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 34,000 और 2,600। उसके बाद ये टू बैंक के देखो यहाँ भी है ना, टू बैंक ऊपर क्या है, बाय राम लोन, बाय राम लोन 30,000। फिर टू बैंक है यहाँ पे, किसका है, राम का है, बाय राम कैपिटल 12520। और एक यहाँ भी है ना बाय बैंक, किस में है, श्याम और मोहन में। तो श्याम कैपिटल टू मोहन कैपिटल, टू श्याम कैपिटल और टू मोहन कैपिटल। और ये अमाउंट आपका आ गया 15480। नेक्स्ट है 11240। उसके बाद इसका टोटल करेंगे। ओवरऑल जो टोटल बनेगा 79120। यहाँ भी कितना आएगा, 79120। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने आज करने हैं वो भी मैं आपको 27 क्वेश्चन नहीं कहूँगा करने को, 27 मैं कराऊँगा।
उसके बाद करना है तो 28 का ए पार्ट, एक 28 का बी पार्ट, दो क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस आपने करने हैं। जैसे हमारी 28 का बी पार्ट पहले देखना है एक बार, दो कर लेना, 28 का ए और 28 का बी। जैसे बैलेंस शीट दे रखी है ना पी क्यू आर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, थोड़ा ध्यान रखना। तो एक बार ट्रांसफ़र कराना पहले, टू डेटर बाय प्रोविज़न टू स्टॉक टू 3000 शेयर इन ए लिमिटेड टू मोटर कार टू प्लांट। देखो टू डेटर टू स्टॉक टू 3000 शेयर इन ए लिमिटेड टू मोटर कार टू प्लांट, और ये बाय बैंक ओवरड्राफ्ट बाय क्रेडिटर बाय मिसिस पी लोन, तीनों ट्रांसफ़र करने। बैंक ओवरड्राफ्ट भी ट्रांसफ़र होगा, प्रोविज़न भी आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, मिसिस पी लोन, ये भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल में जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, टू में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके डाल देना, ठीक है। अब शुरू करें। अब फर्म डिजोल्व हो गए, असेट्स बेचे, असेट्स कहाँ बेचते हैं पहले बताना, बाय में, तो बाय बैंक। डेटर से 15,000 मिले, प्लांट से मिला 30% डिस्काउंट काट के। जैसे प्लांट आपका कितना दे रखा है बताना, 80,000 है ना, तो 80,000 का 30% काट देना, 24,000 कट जाएगा, यानी 56,000 आपका प्लांट, ऐसे करके डाल देना, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक की वैल्यू आपकी हो गई 36,000, और इसको ना प्योर क्यों ने इक्वली ले लिया। अब स्टॉक क्या होता है, सेट्स होता है, स्टॉक क्या होता है, सेट्स। कौन लेके जा रहे हैं, पार्टनर लेके जा रहे हैं ना, तो आपको पता कहाँ एंट्री जाएगी, बाय में। कौन कौन लेके जा रहे हैं, पी और क्यू इक्वली, तो बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल 18,000 करके डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट वैल्यू जो ए लिमिटेड के शेयर की 16 पर शेयर के हिसाब से हो गई, और हाफ शेयर हमने बेच दिए, सोल्ड कर दी मार्केट में, और बाकी जो हाफ बचे वो पी और क्यू ले गए अपनी रेशो में। तो अब आपको थोड़ा पॉइंट को उसको ध्यान से करना है। जैसे आप मुझे बताओ शेयर उसके कितने थे, 3000 शेयर थे ना ए लिमिटेड के, और उसके शेयर की वैल्यू लगी है 16 पर शेयर के हिसाब से। तो आप क्या करना, जो 3000 है ना, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देना, ये टोटल शेयर की वैल्यू हो गई 48,000। कितनी हो गई, 48। दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे 3000 शेयर थे, और मार्केट वैल्यू जो ए लिमिटेड के शेयर की लगी है 16 पर शेयर के हिसाब से। अब क्या करना, 3000 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 48,000 वैल्यू लग गई। मतलब क्या कि कैसे निकाला मैंने इसको, और हाफ शेयर सोल्ड कर दिए मार्केट में। अब 48,000 का हाफ करो, या 24,000 तो आपका यहाँ आ जाएगा बाय बैंक के अंदर। अच्छा बाकी अब आपके 24 के बच गए ना, और जो 24 के जो शेयर बच गई, जो वैल्यू बच गई, वो पार्टनर ने बांट ली पी और क्यू ने अपनी रेशो में। अब उनकी रेशो क्या है, देखो यहाँ पे 3:2:1 है ना, तो अपनी रेशो उनकी क्या बनती है, 3:2, यानी इस रेशो में रखना है। यानी 3/5 2/5, जो 24 आपका बच गया उसका 3/5 करोगे, फिर 24 का 2/5 करोगे, तो ये 1,144,000 और 9600 वो आपने यहाँ डालना है, बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल करके डाल देना है। ये मैं दोबारा बता दूँ, कहते हैं जो मार्केट वैल्यू शेयर की ए लिमिटेड की वो 16 पर शेयर के हिसाब से, जैसे शेयर उसके कितने 3000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 से, तो 48,000 हो गई। उसमें से हाफ शेयर तो सोल्ड कर दिए मार्केट में। अब 48 का हाफ कितना होता है, 24 हो, तो बाय बैंक का आ जाएगा। 24 के कौन ले गया, पी और क्यू ले गया अपनी रेशो में। क्या रेशो थी उनकी, अगर आप रेशो देखो तो रेशो उनकी दे रखी थी, तो वो थी आपकी 3:2:1। तो क्या रेशो बची, 3:2 में, इसमें आपने करना है, ठीक है। 3 रेशो किस में डालोगे, 2 में, ऐसे करके, यानी 144,000 और 9600 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक क्रेडिटर था 50,000 का, वो मोटर कार ले गया, ठीक याद है मैंने आपको बताया था, असेट्स के बदले में अगर लायबिलिटी जाएगी तो एंट्री नहीं करते। अब क्रेडिटर 50 का, तो क्या लेके चला गया, मोटर कार, फुल सेटलमेंट में। तो आप क्या करना, जैसे क्रेडिटर आपको दे रखे हैं ना, कितने के दे रखे हैं बताना, 70,000 के दे रखे हैं, बस इसमें से 50 की मोटर कार घटा दो सीधा। तो 70 में से अगर 50 घटाएंगे, बाकी क्रेडिटर कितने रह गए, 20, बस इसकी पेमेंट करनी है 20,000 की। और बाकी क्रेडिटर का कितना डिस्काउंट काट के करनी है, 2%। तो 20,000 का 2% काटेंगे, 400 कटेगा, यानी 19,600 ये क्रेडिटर की पेमेंट दिखा देना, 19,600 टू बैंक पेड टू क्रेडिटर 19,600, ऐसे करके डाल देना। एक्सपेंसिव कितने हुए, 6,000, टू बैंक 6,000 आ गया। उसके बाद आगे कहता पी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, पी अपने वाइफ की लोन की पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। तो वाइफ का लोन कितने का था, 25,800, टू पीस कैपिटल 25,800, ऐसे करके डाला, उसके नाम से डाला, पी के नाम से। देखो लोन इधर है ना, और कौन तैयार है, पी, तो टू पीस कैपिटल।
अब उसके बाद एक अपने पेमेंट करना, बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट की खुद पेमेंट कर देना, टू बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे करके डाल देना। समझ में आया क्वेश्चन सबको? अब उसके बाद अपना टोटल करके लॉस आएगा अपना। उसके बाद तो कैपिटल आपने बनाना है, कैपिटल में ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एक 28 का कौन सा करना है, ए पार्ट। तो एक बार एक्स वाई जेड है, रेशो क्या दे रखी, 7:2:1, यहाँ लिख ली मैंने। अब ट्रांसफ़र कराना कैश तो होगा नहीं, कैश का तो कैश का बैलेंस कैश अकाउंट बनाना है इसमें, ठीक। कैश का जब बनाओगे टू बैलेंस बीडी करके, और सारी एंट्री कैश के थ्रू डालना, क्योंकि कैश में ले रहे हैं ना सारा कुछ, तो कैश में चलेगा आपका, कैश इन हैंड दे रखा है। टू डाटा, टू स्टॉक, 200 शेयर इन बी कंपनी, 260 शेयर इन सी कंपनी, टू पेटेंट, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, देखो ट्रांसफ़र कर दिया। बाय में बाय क्रेडिटर, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को खाली ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट नहीं करोगे, बस बाय क्रेडिटर, ये खाली ट्रांसफ़र होगा। चलिए अगला पॉइंट करें। एक्स ने बिल्डिंग ले ली कितने में, 70। अब बिल्डिंग कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है ना, तो बाय एक्स कैपिटल, जनरेटिव बताते रहो क्या बनी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, वाई जो सारी स्कीम देखेगा, गुडविल, स्टॉक, डेटर तो ले गया बुक वैल्यू पे, 3 चीज़ें, गुडविल, स्टॉक, डेटर, तो गुडविल ले लो, स्टॉक ले लो और डेटर ले लो, ये तो आपने बुक वैल्यू लेने हैं। कौन लेके जा रहा है, वाई, बाय वाइस कैपिटल, एंट्री क्या बनी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, गुडविल, स्टॉक, डेटर, सब असेट्स लेके जा रहा है। और पेटेंट कितने में लेके गया, 6500 में, पेटेंट दिखा दो 6500। और मशीनरी कितने में लेके गया, 1500 में, मशीनरी दिखा दो 1500, यानी 162440 के असेट्स कौन लेके जा रहा है, वाइस कैपिटल, बाय वाइस कैपिटल डाल देना। और साथ साथ लिखा ही आल्सो अग्रीड टू पे द क्रेडिटर, क्रेडिटर की पेमेंट भी करेगा कौन बोला, वाई, तो टू वाइस कैपिटल 3142, क्रेडिटर यहाँ से देख लेना, और टू वाइस कैपिटल करके डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जेड सी कंपनी के शेयर 5 रुपीज़ पर ईच के हिसाब से ले गए, जैसे पहले होता है, सी कंपनी के शेयर है कितने, 60 दे रखे हैं ना, और वो ले गया 5 ईच के हिसाब से, यानी 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी 300 के लेके गया। मैंने कैसे किया, 60 × 5 ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे ही कहता आगे कि जो बी कंपनी के जो शेयर की वैल्यू थी ना, बी कंपनी के जो शेयर थे वो तीनों में बांटने, उनकी रेशो में बांटने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब आपने क्या करना, बी कंपनी के शेयर देखो कितने दे रखे, वैल्यू था ना, क्योंकि हम शेयर थोड़ी बांटेंगे, वैल्यू बांटेंगे ना, वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। जो पीछा था पॉइंट है ना, जो ये वाला, वो कहता है जो जेड ले गया था सी कंपनी की शेयर 5 पर ईच, यानी 5 ईच पर शेयर है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमने शेयर उठाए, क्योंकि उसने जो शेयर लिए हैं 5 रुपीज़ ईच के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अब बी कंपनी की पूरी वैल्यू उन्होंने अपनी सभी ने बांटनी है, उनकी रेशो में डालेंगे, रेशो इनकी क्या देखिए, 7:2:1, कौन कौन लेके जा रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइस कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल, तो 2000 को इस रेशो में डालना, किस रेशो में, 7:2:1 में, बस टोटल करेंगे। और लास्ट में इसकी पेमेंट तो करते नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसकी पेमेंट नहीं होती, क्रेडिटर की हो गई, प्रॉफिट हो जाएगा, और तीनों में बांटा नहीं मैंने, क्या रेशो बांटोगे, 7:2:1 में 520 को बांट के, फिर उसके बाद एक कैपिटल बना देना, और साथ में कैश अकाउंट बनाना। क्या बनाओगे, कैश अकाउंट, बैंक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन कर लेना। तो आज ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 28 का ए, 28 का बी, ठीक है, बाकी कल करेंगे।